हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो एंड आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज दूसरा दिन है एंड जैसे मैंने कहा था कि मैं हर दिन एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी कि माता रानी का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा था कि मैं फर्स्ट डे नहीं करूँगी बट आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम सेकेंड डे। सो आज का वीडियो इज़ राइट हियर। सो लेट्स सी कि माता रानी आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है, व्हाट शी वॉन्ट्स फ्रॉम यू, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है एंड आप लोगों को क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, सो टिल द टाइम मैं शफल द कार्ड्स, आप लोग माता रानी को प्रणाम कर दीजिए एंड आप अपने मन में नाम ले सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ओके bottom of the deck we have sun, wow, okay, great. So चैनलाइज्ड मैसेजेस है, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है। बेसिकली ये मैसेज सभी के लिए है एंड स्पेसिफिकली ये वीडियो उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिनको इस मैसेज की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, सो जस्ट इन केस ये वीडियो आप अगर देख रहे हो तो यू आर ट्रूली ब्लेस्ड बाय माता रानी। आपको कहीं ना कहीं माता रानी से ये संदेशा मिला है तो ये आपके नसीब में डेफिनेटली है। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर इज़ एक बहुत ही टफ सिचुएशन आप लोगों की चल रही है। ठीक है, इसमें ये टफ सिचुएशन ऐसी है कि आपको किसी करीबी इंसान ने या तो बिट्रे किया है या आपका कोई ऐसा करीबी इंसान है जिसके ऊपर आपने कहीं ज़्यादा भरोसा कर लिया एंड दैट पर्सन हैज़ लेफ्ट यू और मे बी यू आर अबाउट टू लीव दैट पर्सन। ठीक है, दिस पर्सन माइट बी अ कंप्लीट रेड फ्लैग आप लोगों की ज़िंदगी में, बट आप लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है एंड समवेयर अभी यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में लेकर आ रहे हैं जहाँ से आपको इस इंसान से दूर जाना है या इस सिचुएशन से दूर जाना है। ये ऐसी कोई सिचुएशन है या आपकी ऐसी कोई आदत है जो आप ही लोगों को बिट्रे कर सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों का नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों का दिल टूट सकता है। तो ये कोई आदत हो सकती है, ये कोई इंसान है या ये कोई स्पेसिफिक चीज़ है ऐसी। ठीक है, या दिस कैन बी अ स्पेसिफिक सिचुएशन ऑल्सो। एट द सेम टाइम वॉट माता रानी वॉन्ट्स यू टू डू इज सी स्ट्रेंथ का कार्ड है। कहीं ना कहीं एक जो है ना मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज दोनों बहुत एक साथ है, बैलेंस्ड दिख रहे हैं यहाँ पर। जैसे ये देखो, लुक एट दिस लायन, कहीं ना कहीं माता दुर्गा का ये वाहन है तो हम इसे बिल्कुल वैसे कनेक्ट करें। सब ये कार्ड आपके लिए सबसे पहले मैंने रखा है, आई डोंट नो हाउ कि मैंने ये कार्ड उठाकर सबसे पहले रख दिया। कहीं ना कहीं माता रानी का ये संदेश आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड शी बेसिकली वॉन्ट्स इट कि आप लोगों को ये चीज़ समझे। सो कहीं ना कहीं माता रानी आपसे ये उम्मीद करती है कि आप इस सिचुएशन में अपने आप में स्ट्रेंथ रखें। अपने आप को अगर आप अकेला समझ रहे हो तो दिस 9 days आर एब्सोल्युटली गोइंग टू बी इन योर फेवर, जहाँ पर आप बिल्कुल अकेले रहकर माता रानी से कनेक्ट कर सकते हो एंड आगे की सिचुएशन के लिए गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं अगर आप इन सब सिचुएशंस में एक मिनट संभल जाओ, खुद को संभाल लो एंड बहुत ही ब्रेवली इन सारी सिचुएशंस का सामना करो, या फिर अभी जो भी पास्ट में हुआ है उस चीज़ को लेकर आप बहुत ही एकदम ब्रेव होकर अगर इस चीज़ का सामना करते हो तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, द होल पॉइंट ऑफ हियर इज कि दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर लव लाइफ और योर इंडिविजुअल लाइफ बट दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर करियर, क्योंकि इसमें हर एक जगह से नुकसान होने के चांसेस थे किसी इंसान की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से एंड फाइनली वो सिचुएशन आपसे दूर हो रही है। एट द सेम टाइम यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट समथिंग वेरी लग्जूरियस। ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप लोगों के जो मैनिफेस्टेशंस है वो डेफिनेटली पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं इन 9 दिनों के अंदर। बेसिकली मुझे लग रहा है कि क्यों ऐसे लग रहा है। सबसे पहला कार्ड देखो, इट इज़ नंबर 8। मुझे लग रहा है कि अष्टमी के दिन आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा एंड अष्टमी के दिन आपकी कोई एक बड़ी ख्वाहिश पूरी होने के
पूरे चांसेस है, यू नो। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ फिलहाल ड्रामा चल रहा था या कुछ भी क्योटिक सिचुएशंस चल रही थी, कुछ घर में प्रॉब्लम्स चल रहे थे या आसपास प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आपके करियर वाइज प्रॉब्लम चल रहे थे, तो वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, आपकी चीज़ें बैलेंस हो रही है, आपका जो है मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज दोनों बैलेंस हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी बात है। आप जितनी ज़्यादा बैलेंस रखोगे अपने आप को, कंप्लीटली अपने हीलिंग पे फोकस करोगे, उतना ज़्यादा जल्दी अलाइनमेंट में आओगे और उतने ज़्यादा जल्दी आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ना ये सवाल है कि हमारे मैनिफेस्टेशंस पूरे क्यों नहीं हो रहे, तो वो इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप लोग अलाइनमेंट में नहीं हो। अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, आपका माइंड कंप्लीटली इज क्लाउडेड बाय द नेगेटिव थॉट्स, तो आप लोग पॉजिटिव चीज़ों को कैसे ये करोगे। एंड सी, लुक एट दिस, आई सेड क्लाउडेड, एंड यहाँ पर देखो ये क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं। तो यू नो अगर ऐसी सिचुएशन है या फिर ऐसे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें भरी हुई है, तो आप अलाइनमेंट में कैसे आओगे। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए आपकी एनर्जी पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो यू गाइज एब्सोल्युटली हैव टू बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। एंड अगर आप लोगों ने इस चीज़ को वैसे पार कर लिया, तो सी, लुक एट दैट, वी हैव द सन इन द बॉटम ऑफ द डेक, जो कि ये हमें बताता है, माता रानी आपसे ये कहना चाहती है कि आप हर एक फील्ड में सक्सेस पा सकते हो। आपकी पर्सनल लाइफ भी सही हो जाएगी, आपकी लव लाइफ भी सही हो जाएगी, आपका करियर एंड फाइनेंस कंप्लीटली ग्रो करता रहेगा। ठीक है, सो प्लीज़ फॉलो वॉट एवर इट इज, यू नो, मतलब जो भी मैसेज आपको मिल रहा है ना माता से, आई वॉन्ट यू गाइज टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली दिस मैसेज इज़ फॉर यू। और शायद हर एक चीज़ मैंने जो बोली है वो आपके लिए ना हो, बट इसमें से कुछ ना कुछ मैसेज आप लोगों के लिए डेफिनेटली है। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू नो कि यू आर कम्प्लीटली ब्लेस्ड। ओके, आप लोगों को माता रानी का आशीर्वाद है। एंड एक और चीज़, हाँ ओके, एक और चीज़, आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल था तो उस सवाल के रिलेटेड मैंने पहले ही एक यू नो मतलब ये वीडियो बनाने से पहले मैंने पूजा किया है। एंड मैं पूजा करते करते ही मैंने माता रानी से सवाल पूछा, आई नीड एन आंसर। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली एक आंसर मिला है, दैट इज़ येस। तो अगर आप लोगों के इसमें कोई भी सवाल आप लोगों ने पूछा है माता रानी से, तो उसका जवाब यहाँ पर हाँ है। ठीक है, ओके, completion, celebration, breakthrough and success. Okay, so breakthrough is bottom of the deck for you guys. Look at this. अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए कार्ड्स खुद ब खुद आ रहे हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़, आपका कोई एक पर्टिकुलर टास्क है जो बहुत टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा था। एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले आ रहा था। एंड कहीं ना कहीं यू आर ट्राइंग सो बैड फॉर इट कि अरे ये कंप्लीट हो जाए या कुछ तो हो जाए, कुछ तो देयर शुड बी सम मिराकल। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। इट इज़ लाइक गेटिंग कम्प्लीटेड कम्प्लीटली। आप लोगों का वो जो पजल है लाइफ का वो सॉल्व हो रहा है, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है। एंड आपका एक पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। एंड यू आर अबाउट टू सेलिब्रेट समथिंग। ये सेलिब्रेशन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर करियर में ना कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे आपका प्रमोशन हो जाए, पे रेज हो जाए, एक नया जॉब मिलना हो जाए, या वेरेवर यू वांट टू गो, आपको वो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम ऐसे समझ लो किसी ना किसी चीज़ की बरसात हो रही है। देखो यहाँ पर, देखो जैसे बरसात हो रही है यहाँ पर सक्सेस में, देखो ये एक सेलिब्रेटरी एनर्जी है। मतलब यू नो एक ऐसा महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पर, जो एनर्जी मुझे मिल रही है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक यूनियन हो रहा है यहाँ पर। आई थिंक आप लोगों ने अपनी सोलमेट या ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट किया है, तो अगर वो किया है तो वो डेफिनेटली होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एंड यू आर अबाउट टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, वॉट एवर यू आर डूइंग। स्पेसिफिकली अगर ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो खुद का कुछ कर रहे हैं खुद ब खुद, यू नो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेल्फ एम्प्लॉयड कोई है यहाँ पर, अगर आप खुद से कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए यू आर गेटिंग वेरी एंशियस कि अरे ये काम हो पाएगा या नहीं, दिस इज समथिंग न्यू दैट आई एम अबाउट टू ट्राई। तो यहाँ पर माता रानी कहीं ना कहीं आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। आई नो बहुत ज़्यादा डिले हुआ है कुछ चीज़ों को लेकर, बट नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। ठीक है, अब हम फाइनल उसमें एक मैसेज देखेंगे यहाँ पर कि माता रानी आपको क्या संदेश देना चाहती है। एक ही कार्ड यहाँ से मैं निकालूंगी एंड आई विल
सी कि क्या मैसेज आपके लिए है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, या फिर क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए है। खाली माँ, धर्म ऑफ काली। Is this card visible? सो यहाँ पर धर्म ऑफ काली का मतलब ऐसे होता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में जो भी अभी हो रहा है ना, वॉट एवर स्टेप्स आर देयर, मतलब जो भी आपके सामने विजिबल है या फिर जो भी आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल एक्शंस हो रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू माता रानी। कहीं ना कहीं वो वही चीज़ें हो रही है आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपने मैनिफेस्ट की है, ठीक है। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि हाथ से कोई चीज़ जा रही है, बट इट इज़ नॉट रियली लाइक दैट। वो चीज़ आपके हाथों से ना जाकर बिल्कुल उसका अपोजिट हो रहा है ना, आप बहुत बड़ी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बिहाफ पे। एट द सेम टाइम धर्म ऑफ काली, इसका एक और मतलब ऐसे ये होता है कि जैसे आप किसी भी चीज़ के लिए, जैसे हम एक धर्म के हिसाब से रहना, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करके अपनी ज़िंदगी जीना, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर माता रानी का एक और संदेश है कि वो चाहती है कि आप बिल्कुल उनके ऊपर विश्वास रखें एंड कम्प्लीटली अपने आप को उन पे सरेंडर कर दे कि जैसे माता रानी चाहेगी बिल्कुल वैसे चीज़ें होगी। एंड क्योंकि वो वैसे ही हो रही है, तो व्हाट शी वांट्स इज कि आप लोग उस चीज़ के लिए स्ट्रेस ना हो, रादर यू शुड सिंपली ट्रस्ट हर कि अरे ये चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसे माता रानी चाहती है। कोई भी ऐसे एक्शन नहीं हो रहा है आपके आसपास कि जो काफ़ी ज़्यादा अलग है या एक वियर्ड है या बेसिकली गलत है। माता रानी जो भी कर रही है वो बिल्कुल आप ही के फेवर में कर रही है, एंड वो आप ही को कहीं ना कहीं उस चीज़ की संतुष्टि भी महसूस होगी कुछ टाइम बाद। एंड आपको रियलाइज़ होगा जब आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ भी होगा कि क्यों आपके साथ वैसे हुआ, क्यों सर्टेन स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ा, क्यों सर्टेन कार्मिक साइकिल्स आपकी ज़िंदगी में आए, एंड यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। सो व्हाट शी इज़ आस्किंग यू इज टू ट्रस्ट हर कम्प्लीटली, हैव फेथ इन हर, एंड जैसे माता रानी आपको संदेश दे रही है बिल्कुल उस संदेश को आप फॉलो कीजिए एंड आपकी ज़िंदगी में हमेशा तरक्की होगी। इस चीज़ का अश्योरेंस कहीं ना कहीं माता रानी आपको इस वीडियो के थ्रू दे रही है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग, एंड जस्ट इन केस अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों का भी जो लिंक है वो इस वीडियो के एंड में या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि, एंड आई होप एंड प्रे आपकी नवरात्रि बहुत अच्छी जाए, आपके सारे दिन अच्छे जाए। एंड दिस नवरात्रि एवरीबडी जस्ट क्लियर योर कर्मा, आपके सारे कर्म बैलेंस करने की कोशिश करो। जो आपके ये बचे हुए 8 दिन है कम्प्लीटली आप माता रानी को सरेंडर कर दो एंड बिल्कुल उनके ही शरण में रहना। ट्रस्ट मी, नवरात्रि ख़त्म होते होते आपके सारे प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़। बाय बाय।